आमतौर से घरों में एक ही तरह का पिसा हुआ गरम मसाला तैयार किया जाता है, लेकिन पिसा हुआ गरम मसाला तैयार करने के दो तरीके होते हैं। एक बेसिक गरम मसाला होता है और दूसरा मुगलाई गरम मसाला, जिसे आप शाही गरम मसाला भी कह सकते हैं। बेसिक पिसे गरम मसाले में तेजी ज्यादा होती है और दूसरा शाही गरम मसाले में खुशबू ज्यादा होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप यकीन जानिए, ये पिसे हुए गरम मसाले अगर आपने मेरे तरीके से बना लिए तो आप मुझे दुआएं देंगे। साबुत गरम मसाले के बिल्कुल परफेक्ट रेशो के साथ गरम मसाला बनाना बताऊंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिसा हुआ गरम मसाला दो तरह से तैयार किया जाता है, एक बेसिक गरम मसाला पाउडर और दूसरा मुगलाई या शाही गरम मसाला पाउडर। तो पहले हम बेसिक गरम मसाले की बात कर लेते हैं। बेसिक गरम मसाला तैयार करने के लिए सिर्फ 5 अज्जा इस्तेमाल किए जाते हैं। पिसे हुए बेसिक गरम मसाले में तेजी ज्यादा होती है, जो कि रोजमर्रा बनने वाले खानों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि आलू गोश्त, भिंडी गोश्त, दाल गोश्त, तहरी, चिकन करी, कीमा आलू या रोजमर्रा बनने वाली मुख्तलिफ दालें वगैरह। अब जल्दी से पहले पिसा हुआ बेसिक गरम मसाला तैयार कर लेते हैं। मैं आप सबकी आसानी के लिए साबुत गरम मसाले की क्वांटिटी ग्राम्स में और स्पून्स दोनों में बताऊंगी। हम साबुत गरम मसाले बहुत थोड़ी थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल करेंगे और आप देखिएगा कि पिसा हुआ गरम मसाला कितना ज्यादा बनकर तैयार होगा। किसी भी पिसे हुए गरम मसाले की बेस सफेद जीरा और साबुत काली मिर्चें होती हैं, जो कि ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहाँ मैंने 20 ग्राम सफेद जीरा लिया है, जिसकी टेबल स्पून में बात की जाए तो ये तकरीबन 5 टेबल स्पून है। हमने जीरे का कलर चेंज नहीं करना, तो इसलिए सिर्फ 1 से 1.5 मिनट लो फ्लेम पर भूनना है। सफेद जीरे को भून लेने के बाद एक बोल में निकाल लेते हैं। अब बाकी अज़ा भूनने के लिए आपने क्या करना है, मीडियम टू लो फ्लेम पर पैन को 4 से 5 सेकंड गर्म करना है और फिर बाकी अज़ा पैन में शामिल करने हैं। क्योंकि हमने बाकी साबुत गरम मसालों को ज्यादा नहीं भूनना। अगर ज्यादा भून लेंगे तो क्या होगा, इनमें मौजूद एसेंशियल ऑयल जल जाएगा और इन मसालों की खुशबू बहुत कम हो जाएगी। तो यहाँ मैंने 30 ग्राम साबुत काली मिर्चें शामिल की हैं, जो कि तकरीबन 4 टेबल स्पून के बराबर है। 10 ग्राम लौंगे शामिल की हैं, जो 1.5 टेबल स्पून के बराबर है। 10 ग्राम देसी बड़ी इलायची, जो कि 20 अदद है। देसी बड़ी इलायची का फ्लेवर स्ट्रांग होता है और ये साइज में थोड़ी छोटी होती हैं। और यहाँ मैं ईरानी दालचीनी इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसका फ्लेवर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, जो कि तकरीबन 8 ग्राम है। और अगर इस तरह पीसेस में टेबल स्पून की बात की जाए तो 1 टेबल स्पून के बराबर है। अगर आप दूसरी वाली दालचीनी इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर डबल इस्तेमाल कीजिएगा। बस ऑफ फ्लेम पर मुस्तकिल चमचा चलाते हुए इन तमाम अज्जा को 8 से 10 सेकंड भून लेना है। बस इनमें से मॉइस्चर खत्म हो जाए और जब हम इन्हें पीसें तो बारीक से बारीक पिसकर तैयार हो सके। अब इन्हें भी बोल में निकाल लेना है और जब ये तमाम अज्जा रूम टेम्परेचर पर ठंडे हो जाएं तो ग्राइंडर जार में शामिल करना है और मशीन को ऑन ऑफ करते हुए बिल्कुल फाइन पाउडर बना लेना है। आप इस पिसे हुए गरम मसाले को एयर टाइट ग्लास जार में स्टोर कीजिए और आराम से 1.5 साल इस्तेमाल कीजिए, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। अब बात करते हैं मुगलाई या शाही गरम मसाले की। ये गरम मसाला आप बिरयानी, कोरमा, मुर्ग मुसल्लम, बारबेक्यू यानी कि गोला कबाब, सीख कबाब, चिकन टिक्का, निहारी, हलीम वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। और मुगलाई या शाही गरम मसाला बनाने के लिए तकरीबन 10 से 12 साबुत गरम मसालों का इस्तेमाल किया जाएगा। सेम प्रोसेस से तमाम साबुत गरम मसालों को भूनना है। सफेद जीरा मैंने 20 ग्राम लिया है, जिसकी टेबल स्पून में बात की जाए तो 5 टेबल स्पून है। और ये 1 टेबल स्पून काला जीरा यानी कि शाही जीरा शामिल किया है। अब इन्हें मुस्तकिल चमचा चलाते हुए लो फ्लेम पर 1 से 1.5 मिनट भून लेना है। आपने ये होममेड गरम मसाले मिकदार में बहुत कम इस्तेमाल करने हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। जैसा कि आप आधा किलो गोश्त का आलू गोश्त बना रहे हैं तो उसमें तकरीबन ½ टीस्पून बेसिक गरम मसाला शामिल कीजिएगा। और अगर आधा किलो चावल की बिरयानी बना रहे हैं तो ये शाही गरम मसाला 1 से 1.5 टीस्पून इस्तेमाल कीजिएगा। अब जीरे को बोल में निकाल लेते हैं और सेम प्रोसेस से पैन को मीडियम टू लो फ्लेम पर 5 से 6 सेकंड गरम करेंगे और फिर फ्लेम को ऑफ करके ऑफ फ्लेम पर बाकी गरम मसालों को 8 से 10 सेकंड भूनेंगे। तो यहाँ मैंने पैन में 30 ग्राम साबुत काली मिर्चें शामिल की हैं, जो कि 4 टेबल स्पून के बराबर है। छोटे साइज की 6 से 7 अदद पिपली, 10 ग्राम बड़ी इलायची जो कि 20 अदद हैं,
5 ग्राम छोटी इलायची जो कि 1 टेबल स्पून के बराबर है, 10 ग्राम लौंगे जो कि 1.5 टेबल स्पून के बराबर है, 3 अदद दरमियाने साइज के बादियान के फूल, 2 अदद जायफल, 3 अदद साबुत जावित्री, 12 ग्राम ईरानी दालचीनी। अगर पीसेस में बात की जाए तो ये तकरीबन 2 टेबल स्पून है। अब बस मुस्तकिल चमचा चलाते हुए 8 से 10 सेकंड ऑफ फ्लेम पर भून लेना है। बेसिक गरम मसाला और ये मुगलाई गरम मसाला पिसने के बाद एक जैसे कलर के बनकर तैयार होते हैं। तो अगर आप दोनों गरम मसाले एक साथ तैयार करते हैं तो अलग अलग तरह के शीशे के जार में ट्रांसफर करके स्टोर कीजिएगा या फिर जार्स पर नाम के लेबल लगाइएगा। इन्हें भी रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेना है। अब इन्हें ग्राइंडर जार में ट्रांसफर करना है और ये 5 अदद तेजपात तोड़ के शामिल करना है और फाइन पाउडर बना लेना है। आप यकीन कीजिए आपको ये गरम मसाले बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे और जब भी गरम मसाला बनाएंगे तो मेरे ही तरीके से बनाएंगे। तो आपने ये गरम मसाले ज़रूर बनाने हैं और मुझे कमेंट्स करके बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपीज कैसी लगी। अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सबका दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।